भारत में आज लाखों युवा हाथ में डिग्रियां लिए सड़कों पर हैं, लेकिन नौकरियां नहीं मिल रहीं। ये सिर्फ एक सांख्यिकीय समस्या नहीं है, बल्कि उस पीढ़ी की हताशा है जो खुद को सिस्टम से बाहर महसूस करती है। क्या होता है जब सिस्टम का सबसे बड़ा स्तंभ, जिससे न्याय की उम्मीद की जाती है, युवाओं का खुलेआम मजाक उड़ाने लगे? तारीख थी 15 मई 2026। जगह भारत का सर्वोच्च न्यायालय। एक सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने बेरोजगार युवाओं के प्रति बेहद कठोर शब्दों का इस्तेमाल किया। उन्होंने कुछ युवाओं की तुलना कॉकरोच और समाज के परजीवी यानी पैरासाइट से कर दी। देश की सबसे बड़ी अदालत से आई इस टिप्पणी ने एक बड़े विवाद को जन्म दिया। अपनी बेबसी को एक कीड़े के बराबर आंके जाने पर देश भर के युवाओं की प्रतिक्रिया तत्काल और तीखी थी। जब सर्वोच्च संस्थाएं इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करती हैं, तो पारंपरिक विरोध अक्सर बेअसर साबित होता है। इसके जवाब में युवाओं ने एक नई रणनीति चुनी, जिसे हाइपर आयरनी या एक बेहद गहरा व्यंग्य कहा जा सकता है। इस अपमान के ठीक एक दिन बाद 16 मई 2026 को आम आदमी पार्टी के पूर्व रणनीतिकार अभिजीत तिपके ने सोशल मीडिया पर एक नई पार्टी की घोषणा की, कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी। दिप्के ने इस पार्टी को आलस्यों और बेरोजगारों की आवाज के रूप में ब्रांड किया। उन्होंने उस अपमान को ही पार्टी की पहचान बना लिया जिसे सिस्टम ने उन पर थोपा था। पार्टी की सदस्यता शर्तें भी इसी व्यंग्य का हिस्सा थीं। आवेदक का बेरोजगार और बुनियादी तौर पर आलसी होना अनिवार्य कर दिया गया। इसके साथ ही दिन रात ऑनलाइन रहना और प्रोफेशनल तरीके से शिकायत करने की क्षमता का होना भी जरूरी बताया गया। ये पूरा ढांचा एक सोचे समझे राजनीतिक दांव की तरह काम कर रहा था। मजाक के पीछे छिपा असल मकसद सत्ता को आईना दिखाना था। जैसे ही लोग इस व्यंग्य की परतों को हटाते हैं, इसके भीतर एक गंभीर और विस्तृत राजनीतिक घोषणापत्र यानी मैनिफेस्टो नजर आता है। सीजेपी के प्रमुख मुद्दों में महिलाओं को 50% आरक्षण और प्रेस की स्वतंत्रता सबसे ऊपर हैं। इसके अलावा चुनावी पारदर्शिता, दल बदल पर सख्त रोक और आरटीआई के तहत सरकारी जवाबदेही को भी मजबूती से शामिल किया गया। इस रणनीति ने कॉमेडी को एक ट्रोजन हॉर्स बना दिया। इसके जरिए उन कठिन राजनीतिक सवालों को मुख्य धारा की चर्चाओं में पहुंचाया गया, जिन्हें अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। मीम और नीति के इस मिश्रण ने पारंपरिक राजनीतिक गेटकीपरों के लिए इस आंदोलन को अनदेखा करना मुश्किल बना दिया। इंटरनेट से शुरू हुई ये बात अब हजारों लोगों के समर्थन तक पहुंच चुकी थी। मई 2026 तक ये आंदोलन सिर्फ डिजिटल चर्चा तक सीमित नहीं रहा। खबरें आईं कि पार्टी बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट के उपचुनाव में अपना उम्मीदवार उतारने की योजना बना रही है। इस डिजिटल उभार को देखकर राष्ट्रीय स्तर के नेता भी इसमें दिलचस्पी दिखाने लगे। तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने सार्वजनिक रूप से इस आंदोलन के प्रति अपना समर्थन और रुचि जाहिर की। महुआ के साथ साथ कीर्ति आजाद जैसे अनुभवी नेताओं ने भी युवाओं के इस नए तरीके और सीजेपी की बढ़ती गति को गंभीरता से लिया। ये भारत में विरोध के तरीके में आए एक बड़े बदलाव की ओर इशारा करता है। 2026 का युवा अब सिर्फ सड़क पर नहीं उतरता, वो हाइपर आयरनी को एक डिजिटल हथियार की तरह इस्तेमाल करना सीख गया है। कॉकरोच जनता पार्टी का उभार ये दिखाता है कि जब सिस्टम युवाओं की परेशानियों का मजाक उड़ाता है, तो वे उसी मजाक को सत्ता से तीखे सवाल पूछने का एक नया जरिया बना सकते हैं।